अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की चल रही जंग अपने 22वें दिन में परमाणु ठिकानों तक पहुंच गई है। आपकी स्क्रीन पर जो दृश्य दिख रहा है वह इजराइल के दक्षिणी शहर डिमोना का है। यहां ईरानी हमले के बाद तमाम इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। गंभीर बात यह है कि यह हमला जहां हुआ वहीं पास में इजराइल का अत्यंत संवेदनशील परमाणु अनुसंधान केंद्र भी है। ईरान के सरकारी टीवी ने इस हमले को नतांज परमाणु परिसर पर हुए इजरायली हमले का करारा जवाब बताया है। इससे पहले ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने कहा था कि नतांज संवर्धन परिसर को निशाना बनाया गया था। हालांकि वहां किसी भी तरह का रेडियोधर्मी रिसाव नहीं हुआ है। तो डिमोना पर ईरानी मिसाइल के हमलों के बाद यहां की इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। मौके पर पहुंचे राहत दलों ने लोगों को रेस्क्यू करना शुरू किया। अपनी स्क्रीन पर इस ड्रोन व्यू में देख सकते हैं कि डिमोना के इस इलाके में कैसी तबाही मची है। इजरायल की आपातकालीन चिकित्सा सेवा मैगन डेविड एडम के मुताबिक हमले के तुरंत बाद उनकी टीमें राहत कार्य में जुट गई हैं। डिमोना के विभिन्न हिस्सों में तकरीबन 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इस बात की पुष्टि इजरायल के विदेश मंत्रालय ने भी की है। अब जो विजुअल आपकी स्क्रीन पर है यह दक्षिणी इजरायल के शहर अराद का है। इसे एक प्रत्यक्षदर्शी ने हमले के तुरंत बाद बनाया है। फुटेज में एक इमारत में आग लगी हुई और घटनास्थल पर सुरक्षा और आपातकालीन टीमों के वाहनों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। ये जलती हुई इमारत और अफरा तफरी का ये आलम ईरानी हमले का नतीजा है। ईरान के इस हमले में सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि इजराइल की एम्बुलेंस सेवा MDA ने कहा है कि मौके से 75 घायलों को निकाला गया है, जिनमें से 10 की हालत गंभीर है, जबकि 13 की हालत गंभीर से थोड़ी कम और 48 लोग मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। 4 मरीजों में दहशत के लक्षण पाए गए। अराद पर हुए ईरानी हमले के बाद इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामेर बेन ग्वीर भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ रहने वाले लोगों को सरकार पर भरोसा दिलाने आया हूँ। मैं उन्हें मजबूत बनाने आया हूँ। ईरानी हमले को लेकर बेन ग्वीर ने कहा कि वे हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें एक बात याद है कि हम युद्ध में हैं। यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें हमें लगातार जीत हासिल करनी है और उन्हें कुचलते रहना है। अराद में मची तबाही के बाद वहां इजराइल के राष्ट्रीय पुलिस आयुक्त डैनियल लेवी भी अपनी टीम के साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह एक मुश्किल शाम है। डिमोना में एक हमला हुआ और अब दक्षिणी इजरायली शहर अराद को भी निशाना बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, इजरायली पुलिस अन्य सभी बलों के साथ सभी मौके पर मौजूद हैं। काफी संख्या में लोग घायल हुए हैं। यह एक गंभीर स्थिति है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं। यहाँ मौके पर पूरी जांच पड़ताल के बाद बचाव दल के लोग यहाँ से तभी जाएंगे जब यह तय हो जाएगा कि कोई लापता नहीं है या मलबे में कोई दबा नहीं है। डैनियल लेवी ने कहा कि यह मिसाइल इमारतों के बीच गिरी। ये पुरानी इमारतें हैं और यहाँ उसने तबाही मचा दी। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि शनिवार को ईरान द्वारा दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के अराद और डिमोना को नुकसान पहुंचाया है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि ईरानी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को भेदकर दक्षिणी शहर डिमोना तक कैसे पहुंची। इस हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है और दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव तेज होता जा रहा है। स्थिति को देखते हुए पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।